हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके सामने त्रिकोणमिति का सवाल लेके आए हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में हुआ, एमटीएस में हुआ, सीएचएसएल में हुआ, आरपीएफ के एग्जामों में, रेलवे में। तो आज हम ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व करना सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास दे रखा है tan थीटा बराबर 2/3। तो हमें मान ज्ञात करना है 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का। तो हमें कुछ नहीं करना, हम जानते हैं कि sin थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा का मान क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम ये मान यहाँ पर रखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर क्या दे रखा है 2/3। साइन के बराबर में दे रखा है 2 और कोस के बराबर में दे रखा है हमें 3। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, साइन का मान 2 मान लेंगे और कोस का मान 3 मान लेंगे। तो ये साइन का मान 2 और कोस का मान 3 हो गया और इस मान को हम यहाँ रख देंगे डायरेक्ट 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 3 12 अपॉन 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 3 12। यहाँ पर 6 प्लस का है और 12 माइनस का है, तो माइनस ऊपर क्या बचाएगा, माइनस का 6 अपॉन 6 प्लस का है 12 भी प्लस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 18। इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। हमें कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए इधर टेन दे या कोट दे, जो भी दे दे, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसका मान रखना है। जैसे कोट दे दी, कोट का मान क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और दे दिया हमें 2/3। तो हमें कुछ भी नहीं करना, कोस का मान 2 और साइन का मान 3 मानकर इसमें रख देना है। अगर आप जानना चाहते हो ये कैसे हुआ तो हम इसके चलो आपको पूरा सोल्व करके बता देता हूँ। हम डायरेक्ट यहाँ से ये मान ही क्यों लेते हैं। जैसे tan थीटा का मान दे रखा है हमें 2/3। तो tan थीटा का मान लाल बट्टा कक्का से क्या होता है लंब बट्टा आधा, और साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बट्टा करण। तो हम यहाँ से करण निकालेंगे तो करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। लंब कितना है हमारे पास 2 और आधार हमारे पास कितना है 3। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 रूट 13। अब ये हमारे पास करण का मान आ गया। तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब कितना है 2 और करण कितना है रूट 13। और कोस थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आधार, कोस थीटा का मान होता है आधार बटा करण। आधार कितना है हमारे पास 3 और करण कितना है हमारे पास रूट 13। तो हम ये मान अभी समीकरण में रखेंगे 3 इंटू साइन थीटा का मान 2/√13 माइनस 4 इंटू कोस थीटा का मान 3 अपॉन √13 अपॉन साइन थीटा का मान 2/√13 प्लस कोस थीटा का मान 3/√13। अब आप देख रहे होंगे ऊपर 13 सब में कॉमन है, नीचे 13 कॉमन है, तो ये कॉमन आपस में कट गया। तो हमारे पास समीकरण ऊपर क्या बचा, वही बच रहा है जो हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहे थे। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से मान रखते हैं। ये मान हम तभी रखते हैं जब ऊपर और नीचे सेम आ जाए। जैसे ऊपर आ गया 3 sin थीटा cos थीटा और नीचे भी आ रहा है sin थीटा cos थीटा। ये मान चेंज हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, परंतु ये सीरीज यही चल रही है, तो ये मान हम यहाँ से डायरेक्ट रख सकते हैं। और इसके अलावा दे दे हमारे पास tan थीटा 2/3 दे दे, और यहाँ पर दे दे कि कोट थीटा, तो हम इसका उल्टा करके लिख देंगे। tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा को, कोट थीटा का मान होता है 3/2। और इधर दे दे साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान यहाँ से डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ऐसे इसे हम डायरेक्ट तरीके से सोल्व करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है कि tan 3/4, तो 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करें।
तो हम इसका मान ज्ञात करते हैं। टेन थीटा को भी हमने बताया था कि लिखते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर 3/4। साइन का मान 3, कोस का मान 4 हम इस समीकरण में रखेंगे। तो 4×3 माइनस कोस थीटा का मान 4, 4×3 प्लस 4, 4×3 12 माइनस 4, 4×3 12 प्लस 4, 12 में से 4 गए तो क्या बचा ऊपर 8, नीचे 12 प्लस 4 16। इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। इसका आंसर कितना हो गया, 1/2, ऑप्शन डी। और उसका आंसर -1/2। इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट करके बताना। क्वेश्चन है 3 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 2 cos थीटा है, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा माइनस sin थीटा का मान ज्ञात करें। कमेंट में करके बताएं। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे एक नए क्वेश्चन और नई ट्रिक के साथ।